Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is trigonometric identities. The first identity is here. Prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And we have to prove here that this is an identity, a fundamental identity of the trigonometry, that is the sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And this has to be, इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे. प्रूफ इसके लिए यहाँ पर है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं. ABC. Consider a right angle triangle ABC. Right angle at B. By Pythagoras theorem, that is a hypotenuse square AC square is equal to sum of the square of the other two sides, that is AB square plus BC square. This is the Pythagoras theorem in right angle triangle. Now divide both sides by AC square, that is AC square divided by AC square is equal to AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square. यानी हम दोनों साइड्स में AC स्क्वायर इसको डिवाइड करते हैं. डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट रखते हैं नाम. डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर इन फर्स्ट, वी गेट. तो AC स्क्वायर कट होता है, यहाँ पर 1 बनता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाय AC होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC होल स्क्वायर. इट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अगर हम देखते हैं यहाँ पे AB बाई AC, AB दिस इज द बेस. इफ यू कंसिडर हियर राइट एंगल एट A एंड दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. जब हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज AB बाई AC, AB बाई AC यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, एंड बेस बाई हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉस के बराबर होता है, दैट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पर BC बाई AC, BC बाई AC, BC बाई AC, दिस BC बाई AC इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज जो रेशियो है दैट इज साइन थीटा होल स्क्वायर. इसको आगे लिखना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज and this is equal to BC by AC. Cos theta is equal to base by hypotenuse and this is equal to AB by AC इस right angle triangle में. So it implies 1 is equal to cos theta whole square, that is cos square theta, plus sin theta whole square, that is sin square theta. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1. यानी इसको इस साइड में लिया और इसको इस साइड में लिया. और ये भी लिख सकते हैं हम पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्योंकि जब ये आ गई आइडेंटिटी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर. लेकिन इसमें हम एक और दो और निकाल सकते हैं. अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ही रखते हैं और इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस अनदर आइडेंटिटी. यानी अगर हम हमारे पास किसी भी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसके बदले हम 1 लिख सकते हैं, या अगर 1 है तो हम उसके बदले ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर. दिस इज एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के मतलब होगा जिसमें LHS और RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर है. यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं. या अगर किसी जगह 1 है तो 1 के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इसी में एक और निकाल सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेते हैं दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
दिस इज अनदर आइडेंटिटी। और तीसरी एक आइडेंटिटी यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसी में, अगर कॉस के तरह वहीं रखेंगे हम और साइंस के थीटा को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज 1 माइनस साइंस के थीटा एंड दिस इज अनदर आइडेंटिटी। ये नहीं, हमारे पास तीन आइडेंटिटी आप एक में निकल सकते हैं। सो द आइडेंटिटी बिकम्स हियर साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज 1। और दूसरा आ गया यहाँ पे हमें साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा एंड दिस इज सेकंड। और अगर कॉस के थीटा वहीं रखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। और ये तीन आइडेंटिटी इसमें आते हैं, दिस बिकम द थ्री आइडेंटिटीज। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, इसको हमने प्रूव किया और इसी में से हम ये दो भी निकाल सकते हैं। यानी अगर कहीं हमें साइंस के थीटा हो तो उसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस के थीटा, अगर या 1 माइनस कॉस के थीटा के बदले हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा। इस तरह अगर कॉस के थीटा है तो उसके बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइंस के थीटा, या 1 माइनस साइंस के थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कॉस के थीटा। दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड is identity is here, prove that sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, या 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta। इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए प्रूफ यहाँ पर भी हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B. Consider a right angular triangle ABC, right angle at B by Pythagoras theorem. That is hypotenuse square। अगर ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट ये बनेगा परपेंडिकुलर और दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको फर्स्ट रख देना हम। अब यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा में हमने AC स्क्वायर को डिवाइड किया दोनों साइड में। अब यहाँ पे हम AB स्क्वायर डिवाइड करेंगे दोनों साइड में। डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट दैट इज AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर is equal to AB square divided by AB square plus BC square divided by AB square। और अब ये भी लिख सकते हैं हम AC by AB होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है। AB by AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे आता है 1 प्लस इसके हम लिखते हैं BC by AB होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि AC बाई AB इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC बाई AB, AC बाई AB, AC बाई AB जो यहां पर बनता है इट इज AC बाई AB, क्योंकि AC बाई AB यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, दिस इज सेक थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज सेक, यानी AC बाय AB इट इज सेक इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाय AB, BC बाय AB यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 10, वो इट इम्प्लाइज सेक स्क्वायर थीटा
it is equal to 1 plus tan square theta. And the whole square is tan square theta. This identity was to be proved here. Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Hence proved. और इसी में हम एक और निकाल सकते हैं here. और sec square theta, अगर इस 1 को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज -1, इस साइड में रहता है अब tan square theta. एंड दिस इज अनदर आइडेंटिटी, ये इसी में आता है. 1 को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, sec square theta -1 इज इक्वल टू tan square. यानी अगर हम हमारे पास sec square theta -1, उसके बदले हम लिख सकते हैं tan square theta. तो इसी में एक और लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे लिखते हैं sec square theta, इस tan square theta को यहाँ पर लाते हैं हम -tan square theta, तो इस साइड में आता है 1. तो दिस इज अनदर आइडेंटिटी. तो sec square theta इज इक्वल टू 1 प्लस tan square theta, या 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू sec square theta. इसको हम इसके बदले ये लिख सकते हैं और इसके बदले हम ये लिख सकते हैं. तो इसी में आज जब हम इस 1 को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज sec square theta -1 इज इक्वल tan square theta, या tan square theta के बदले हम लिख सकते हैं sec square theta -1. इसी तरह अगर हमारे पास है sec square theta माइनस इस tan square theta को इस साइड में लेते हैं, इट इज इक्वल टू 1. तो ये 3 आइडेंटिटी निकल जाते हैं एक ही आइडेंटिटी में. सो sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. This is 1. और दूसरा sec square theta -1, it is equal to tan square theta. And this is second. And sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And this is third. तो ये 3 आइडेंटिटी निकल जाते हैं इस आइडेंटिटी में. तो इसके बाद यहाँ पे तीसरे एक आइडेंटिटी है, प्रूव दैट cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. इसके लिए प्रूफ, यहाँ पर भी यही राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ABC, right angle at B and acute angle is AE. Consider a right angle triangle ABC, right angle at B, by Pythagoras theorem, that is, and this is perpendicular, this is base, and this is hypotenuse. And hypotenuse square, that is AC square, is equal to AB square plus BC square. Now divide both sides by, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड में हम BC square. BC square in equation first we get, that is AC square divided by BC square is equal to AB square divided by BC square plus BC square divided by BC square, or AC by BC whole square is equal to AB by BC whole square प्लस ये BC square कट होता है, यहाँ पर 1 आता है. अब हम देखते हैं AC by BC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC by BC in hypotenuse by perpendicular, it is cosec theta whole square. AB by BC, AB by BC, it is base by perpendicular, is cot plus 1, or cosec square theta is equal to cot square theta plus 1. This was to be proved here. Cosec theta is equal to cot square theta plus 1, or cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. And this was to be proved here, hence proved. और इसी में निकल जाते हैं एक और. सो अगर इस 1 को इस साइड में लेते हैं, cosec square theta -1, तो इस साइड में रहता है अब cot square theta. And this is first. तो अगर हम cosec square theta
के साथ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ये कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा ये, तो इस साइड में रहता है 1 एंड दिस इज अनदर आइडेंटिटी। तो 3 आइडेंटिटी आते हैं हमारे पास। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, जब 1 को इस साइड में लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा और हम कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड में लेते हैं दैट इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So this was to be proved here that identities, fundamental identities. One is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and the second is sec square theta is equal to 1 plus cot square tan square theta. The third one is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के बाद हमने यहाँ पे 3 और आइडेंटिटी निकल जाते हैं। तो इसके बाद हम इसी आइडेंटिटी की फंडामेंटल आइडेंटिटी के बिना पर हम आगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल टुमारो। थैंक यू।